अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू विल बी वेरी फाइन. सो टुडेज आवर टॉपिक अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स. मतलब इस वीडियो में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे और सीखेंगे. चलिए वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो. सो फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट इज अ यूनियन. यूनियन क्या कहना चाहता है? यूनियन कहता है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी और बोथ. मतलब ये कहना चाहता है, यूनियन का मतलब ऐसे होता है, या तो आप ये जो डेफिनेशन है वो कहना चाहती है कि ए के एलिमेंट उठाओ या बी के एलिमेंट उठाओ या दोनों के उठा लो, वो आंसर होगा यूनियन का. समझते हैं, एग्जांपल लेंगे, समझेंगे इसको. और इट इज डिनोटेड बाय सिंबल यू. यू नहीं है, मतलब यूनियन यू की तरह है, ठीक है. तो इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं इस ऑपरेशन को. आइए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं. हमें दो सेट मिले हुए हैं ए और बी, और इनके बीच में हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है. मतलब ए को यूनियन करना है बी से. आइए करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ए और बी कैसे होंगे. डेफिनेशन में बोलता है ए उठाओ या बी उठाओ या बोथ उठा सकते हो. मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे रख दो, पर रिपीटेड एक बार ही लिखेगा. रिपीटेड एक बार ही लिखेगा. मतलब 1 2 यहाँ पे रिपीटेड है, 2 यहाँ पे रिपीटेड है. यहीं पे आती है डेफिनेशन जो आर लिखा हुआ था. और मतलब यहाँ से उठाओ या यहाँ से उठाओ. तो 2 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है. ये उठाओ कि ये उठाओ, मतलब नहीं है. 4 उठाया, बोथ में है, रिपीट नहीं करेंगे, एक बार ही लिखेंगे. और 5 जो है वो भी लिख लेंगे. मतलब यूनियन ये कहती है दोनों सेट्स के मेंबर एक सेट में लिखो, दोनों सेट के मेंबर एक सेट में लिखो, रिपीटेड सिर्फ एक बार लिखो. ये था हमारा यूनियन ऑपरेशन. आइए ऑपरेशन नंबर 2 पे चलते हैं, इंटरसेक्शन. ऑपरेशन नंबर 2, द इंटरसेक्शन of a set A and B is which consists common element present in a both set. मतलब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो बोथ सेट में, दोनों सेट में कॉमन होता है. कॉमन मतलब एक जैसे होता है, वो उठा के बाहर निकाल के लिख लेते हैं अलग सेट में, उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन. और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज denoted by this symbol. ऐसे कह लें उल्टा U. तो मतलब इससे डिनोट करते हैं हम इंटरसेक्शन को. और इंटरसेक्शन में क्या होता है एक्चुअली वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे सीखने की. चलिए एग्जांपल पे चलते हैं. एग्जांपल हम इंटरसेक्शन में करने वाले हैं. इंटरसेक्शन में हमें दो सेट मिले हुए हैं ए और बी. हमें ए और बी में इंटरसेक्शन करनी है. हमें ए और बी में इंटरसेक्शन करनी है. आइए करें. पहले ए के एलिमेंट लिखने हैं, लिख लो. फिर जो हमें करना है, हमें क्या करना है, यूनियन करना है. तो हम इंटरसेक्शन करना है, तो हमें इंटरसेक्शन की सिंबल देंगे. और 2 3 4 एंड 5 इंटरसेक्शन करना था, हमने बोथ सेट कर दिए. अभी क्या है, आंसर निकालना है, रिजल्ट निकालना है. रिजल्ट क्या कहती है, इस ऑपरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बोथ एलिमेंट सेम जो है वो निकाल के अपने पास रख देता है. तो इसमें क्या है, 2 3 और 4 ये रिपीट है, ये दोनों में रिपीट है. रिपीटेड हम इंटरसेक्शन में आंसर के तौर पर लिख लेते हैं अलग सेट में. ये हो गए हमारे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर. आइए ऑपरेशन नंबर 3 पे चलते हैं, डिफरेंस. ऑपरेशन नंबर 3, डिफरेंस. डिफरेंस जो है हमें लफ्ज जो है वो ही बताता है, मतलब काटना.
तो A difference B are A and B are a set. We have to find A difference B. Then we will consider only the element of A. और इसको डिनोट किया जाता है, एक तो ये सिंबल है सीधी लाइन, या तो आप इट इज डिनोटेड बाय this symbol that is the symbol of difference. ठीक हो गया। आइए इसको डिफरेंस को एग्जांपल लेके समझते हैं और एग्जांपल में ही बेहतर समझ आएगा। हमें एग्जांपल लेना था ए और बी में डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमें ए डिफरेंस बी या हम ए डिफरेंस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ए डिफरेंस बी है तो हम कंसीडर कौन से एलिमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो ए में यूनिक एलिमेंट्स होंगे। यूनिक में मुराद जो रिपीटेड है बोथ सेट्स में, वो काट दें आप, वो आप काट दें। यूनिक एलिमेंट कौन है, ए में 1 है, तो ए डिफरेंस बी का आंसर जो होगा वो होगा हमारा 1, वो होगा हमारा 1, क्योंकि हम ए डिफरेंस बी कर रहे हैं, अगर मुझे कोई पूछे ए बी डिफरेंस ए का आंसर क्या होगा, बी डिफरेंस ए का आंसर क्या होगा, तो मैं क्या बताऊंगा, अभी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो तरजीह देनी है वो पहले सेट को देनी है। यहाँ पे पहला सेट था ए, तो मैंने इसको इंपॉर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी। अभी बी है तो मैं बी को प्रायोरिटी दूंगा, मैं आंसर लिखूंगा बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, अब जो यूनिक एलिमेंट होगा बी में वो लिखेंगे। यूनिक में मुराद कि दोनों में जो कॉमन है वो काट दें और जो बी में मौजूद रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वो लिखें, बाद वाले काम के नहीं है। ठीक हो गया। इसमें क्या बचा, 5 बचा, तो हम 5 लिख लेंगे। ये था हमारा ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए। और एक इसमें दिलचस्प बात यह है, ए डिफरेंस बी नेवर बी इक्वल बी डिफरेंस ए। ए डिफरेंस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते बी डिफरेंस ए। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सेट्स में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक हो गया। मैंने आपको मिसाल के तौर पे दिखाया था कि ए डिफरेंस बी का जवाब आ रहा था यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो रहा है 5, तो ए डिफरेंस बी इज नेवर इक्वल टू बी डिफरेंस ए। आइए आखिरी और ऑपरेशन है वो है साइमेट्रिक डिफरेंस। चलिए 4th ऑपरेशन पे चलते हैं, साइमेट्रिक डिफरेंस। ऑपरेशन नंबर 4 साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, अगर हमें साइमेट्रिक डिफरेंस चाहिए सेट ए और सेट बी में, तो साइमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, यूनिक एलिमेंट लेगा ए और बी के। एग्जांपल ले लो, साइमेट्रिक डिफरेंस को ये आप नोट कर लें, साइमेट्रिक डिफरेंस को हम इस सिंबल से ट्रायंगल शेप से हम डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको एग्जांपल लेके समझेंगे कि साइमेट्रिक डिफरेंस कैसे होता है। तो एग्जांपल में ही हमें डिफरेंसेस, यूनियन, इंटरसेक्शन हमें बेहतर समझ आते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ए और बी में हमें साइमेट्रिक डिफरेंस चाहिए। साइमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, ए और बी के यूनिक एलिमेंट लेते हैं। यूनिक में मुराद ये होता है कि जो कॉमन है फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आप काट दें, तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी विल बी ए, 5। मतलब ए में यूनिक एलिमेंट था 1 और बी में था 5। यही है हमारा ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर। ठीक हो गया। ये थे हमारे ऑपरेशंस ऑन सेट। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे और ऐसे ही आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।